नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो द हाइड्रोकार्बन इन विच have double or triple bond between carbon and carbon is known as unsaturated hydrocarbon। मतलब ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे ही हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आ गया डबल बॉन्ड, एक आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर it is of two types। पहला हो जाएगा आपको एल्किन्स, या इसका एक और नाम है ओल्फिन। दूसरा क्या हो जाएगा एल्काइंस या एसिटिलीन। मतलब एल्किन्स ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसे हम लोग कहते हैं एल्किन्स। और ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइंस। बारी बारी से यहाँ चर्चा करेंगे और नाम लिखने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर एल्कीन, देखिए नाम से स्पष्ट है। अल का मतलब हम बताए थे नंबर ऑफ कार्बन, और ई का मतलब हर जगह आपको सफिक्स में क्या लगा देना है, ई। अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, हमने पहले वीडियो में बताया है। यदि आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना हो, इस टॉपिक को अच्छे से समझना हो, तो आप शुरू से देखिए, पार्ट 1 से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए अल्कीन, और कॉमन फार्मूला जो इसका होता है, कॉमन जो फार्मूला इसका होता है CnH2n होता है, जहां पर n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन का नंबर लिखते जाएंगे और इसका ग्रुप बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक कार्बन कभी भी नहीं होगा इसमें। इसका जो फैमिली स्टार्ट होगा, कम से कम कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। चाहे एल्काइन में जाएंगे तो उसमें भी कम से कम आपको कार्बन की संख्या 2 होना चाहिए, तब उसके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तो एल्किन हमारा कॉमन IUPAC नेम है। कॉमन नेम जो इसका होगा, कॉमन नेम हो जाएगा आपको एल्किलीन, और IUPAC जो नाम होता है वो हो जाता है अल्कीन। अल का मतलब दोनों जगह आपको कार्बन की संख्या रखना, और बाद बाकी सब जगह सफिक्स में YLENE का प्रयोग कर देना है। तो यहां पर देखिए, कम से कम कार्बन आप 2 रखिए। तो कार्बन 2 रखेंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड देंगे, और डबल बॉन्ड देने के बाद देखेंगे कितना बॉन्ड घट रहा है। तो इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH2, और यहाँ पर भी CH2। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4 होगा। कॉमन नाम जो होगा ये आपको RF रेशनल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम लिखते हैं, और इधर इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम हम क्या बोले, अल्क प्लस YLENE। तो अल्क में कार्बन की संख्या 2 है, तो क्या लिखेंगे, YLENE। क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन। देखिए इसी को ही कहा जाता है फल पकाने वाले गैस। एथिलीन जो होता है, फल, एथिलीन से फल को पकाया जाता है। अब देखिए ये एथिलीन, क्यों एथिलीन, कार्बन की संख्या 2 है इसलिए एथ लिखे, सब में क्या लगा दिए, YLENE। सब कंपाउंड में ऐसे ही नाम लिख लेना है। और IUPAC में जाएंगे, अल्क का मतलब एथ, क्या लगा देना है, यानी एथीन हो गया। नेक्स्ट यदि हम जाते हैं तो 1 2 3 हो गया। यदि यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 बॉन्ड घट रहा है, यहाँ पर 1 बॉन्ड घट रहा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड घट रहा है। तो हो गया C3H, कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
YLENE प्रोपिलीन, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलिए आगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड घट रहा है तो CH2 लग जाएगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड घट रहा है तो CH, और यहाँ पर आपको 2 CH2 हो जाएगा। तो कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 8, तो C4H8, C 4 है तो क्या हो जाएगा BUTYLENE, ब्यूटिलीन। अब यहां पर देखिए आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा नाम, BUTENE, क्या हो गया, ब्यूटीन। अब यहां से देखिए पीछे हम बताए थे एल्केन में यदि कार्बन 3 तक तो स्ट्रक्चर इसका सेम होता है, जब कार्बन नंबर की संख्या आपको 3 तक होती है तो स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जैसे कार्बन 4 से आगे जाता है तो इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। कैसे बदलाव आ जाता है, तो देखिएगा C4H8 को हम एक और प्रकार से सजा सकते हैं। किताब में आप देखिएगा कि जब हम कार्बन ऐसा रखे हैं 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर हम 4 कार्बन रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड पहला कार्बन पे, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या करेंगे, दूसरा कार्बन पे रख देंगे, और यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे CH3, चूंकि 3 बॉन्ड घट रहा है, यहाँ पर 1 बॉन्ड घट रहा है, और यहाँ पर भी 1 बॉन्ड घट रहा है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड घट रहा है। इस दोनों कंडीशन में आपका फॉर्मूला यही हो रहा है, C4H8 ही हो रहा है। देख लीजिए 1 2 3 4, 3 4 5 3 8, दोनों में क्या हो रहा है, फॉर्मूला C4H8 ही हो रहा है। तो इसका भी नाम यदि आप ब्यूटिलीन रखते हैं और इसका भी नाम ब्यूटीन आप कहते हैं तो ये गलत हो गया। तो इस कंडीशन में कुछ स्पेशल नाम लिखा जाता है, तो अभी हम थोड़ा सा ऐसे बता देते, लेकिन इस नाम को 3 प्रकार से लिखा जाता है। अब कैसे 3 प्रकार से, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोले थे, डबल बॉन्ड को बोले थे क्या लिखने के लिए, ENE। तो यहाँ पर ENE आपको 1 और 2 के बीच में है तो वैल्यू होगा कम अंक का, 1 और 2 के बीच में है तो वैल्यू क्या होगा, कम अंक का, यानी कि 1 हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो वैल्यू किसका होगा, 2 का। तो यहाँ पर ENE 1 नंबर पे है तो इसको लिखेंगे ब्यूटिलीन 1, और इसको 2 नंबर पे है तो इसको लिखेंगे ब्यूटिलीन 2, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 1, और यहाँ पर लगा देंगे 2। लेकिन इसका जो नाम है लिखने का 3 तरीका है। एक ये तरीका हो गया, एक आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 ब्यूटीन, या एक और तरीका है जो अभी मॉडर्न टाइम में नाम लिखा जाता है। अभी के नाम में सबसे ज्यादा चलने वाला नाम ये है, क्योंकि कार्बन इसमें 4 है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट, ENE कितना नंबर पे, तो ENE आपको 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ENE। देखिएगा कभी भी ये वर्ड आया और डिजिट आया, इस दोनों के बीच में हाइफन डाला जाता है, डैश डाल देंगे और इधर भी डैश डाल देंगे, लिखेंगे ब्यूट, चूंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और ENE कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, ये क्लियर नाम है। तो आप लोग कभी भी ऐसा नाम लिखिएगा, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से बता देंगे, ये नाम और ये नाम कैसे लिखा जाता है। तत्काल हम कोई किताब ऐसे लिखती है, कोई ऐसे लिखती है, लेकिन मैक्सिमम किताब ऐसे लिखती है। तो कोई टीचर आपको ऐसा कहे और ऐसा कहे तो आप मानिएगा तीनों सही है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्काइन क्या होता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप उसको क्या कहिएगा, एल्काइन कहिएगा। तो यहां पर देखिए एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और अल का मतलब क्या बताया आपको, नंबर ऑफ कार्बन, और सब में क्या लगा देना है, YNE लगा देना है, तो नाम आसानी से लिख लेंगे। एल्काइन आपको IUPAC नेम है। इसका जो कॉमन फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2 होता है, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि अल्क हो जाता है n का वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन होता है। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिलीन, यानी कि 2 कार्बन के लिए हमेशा क्या करते हैं, एसिटिलीन लिखते हैं। यहां पर कुछ नाम आपको रखना पड़ेगा, तो आप ध्यान से देख लीजिए। 2 कार्बन जहां पर भी आएगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, एसिटिलीन लिखेंगे। और IUPAC नेम तो आपको क्या है, एल्काइन ही लिखना है। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों नाम लिखने के लिए सीखते हैं, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। तो यहां पर देखिए
जब हम कार्बन कम से कम कितना लिखेंगे 2, तब तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 लिखिएगा तो यहाँ पर 2 होगा, 2 दूना 4 माइनस 2, यानी कि कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पर एक H इधर लग जाएगा और एक H इधर लग जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, और इधर हम लिखते हैं IUPAC नेम। तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिटिलीन। अब इसको कहिएगा, इसका कोई रूल नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। C2H2 मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या लिखिएगा, C2H2 लिखिएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, C2H2 का मतलब कॉमन नेम क्या होगा एसिटिलीन होगा। और IUPAC नेम में आप देखिए कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे इथ, ट्रिपल बॉन्ड तो वाइन, इसका क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा सॉरी IUPAC नेम क्या हो जाएगा इथाइन, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं 2 है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या कहा था वैनी लगाने के लिए, तो क्या हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा 1 2 3 कार्बन रखे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं। जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे तो इसको क्या एक हाइड्रोजन लगेगा, एक बॉन्ड कम था, लेकिन इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो चुका है। तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो चुका है तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन को यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड घट रहा है, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और जोड़ के लिख लीजिए तो C3H4 हो रहा है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। C 3 गो और H क्या हुआ 3 1 4 गो। जब इसका नाम लिखिएगा तो देखिए कॉमन नेम यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पीछे हम CH3 को क्या लिखे थे मिथाइल, और ये दोनों के लिए हम क्या बोले प्रयोग करने के लिए एसिटिलीन, क्योंकि इस 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखा है एसिटिलीन। तो इस 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे एसिटिलीन और इसको क्या लिखेंगे मिथाइल। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम सेम कंडीशन चलेगा, कार्बन आपको 1 2 3 है तो क्या लिखेंगे प्रोपाइन। नेक्स्ट आप चलिए तो नेक्स्ट जैसे ही हम चलेंगे यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ 4 बॉन्ड है, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3 लग जाएगा। तो इसका जो जोड़िएगा 1 2 3 4 C4 आज कितना होगा 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर ये तो एसिटिलीन है और ये दोनों क्या है C2H5 है, तो इसको हम जस्ट पीछे पढ़े थे इथाइल। अल्काइल रेडिकल में C2H5 को क्या पढ़े थे इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। और यहां पर देखिए कार्बन कितना है 1 2 3 4 4 है तो क्या लिखेंगे ब्यूटाइन। देखिए इसका एक और स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि जैसे ही हम कार्बन 4 से आगे जाते हैं 4 के साथ तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सकता है। इसी प्रकार आप आगे जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो अगला कंपाउंड हम क्या कर सकते हैं दूसरा पर ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, मोलिकुलर फॉर्मूला तो यही हो गया C4H6। अब देखिए इसका कॉमन नेम बदल जाएगा, क्योंकि इस 2 कार्बन के लिए हमेशा हम क्या बोले एसिटिलीन, और यहां पर देखिए इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल। CH3 को बोले थे मिथाइल, इसको भी बोले थे मिथाइल। तो कभी भी सेम ग्रुप 2 बार आता है तो उसमें लगा देते हैं डाई, 2 बार नहीं लिखते, नहीं तो लिखना पड़ेगा क्या मिथाइल मिथाइल एसिटिलीन, तो नहीं डाई लगा देते। डाई का मतलब होता है कोई भी समान समूह 2 बार आ रहा है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में तो 1 2 3 4 वही ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो वायनी। अब देखिए यहाँ भी ब्यूटान यहाँ भी ब्यूटान, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको 1 नंबर पे है और यहाँ पर 2 नंबर पे है, तो सेम कंडीशन में लिखाएंगे ब्यूटान 1 और ब्यूटान 2। इसका मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड क्या नंबर पे 2 नंबर पे, और यहाँ पर क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है 1 नंबर पे। तो हम अनसैचुरेटेड कार्बन का नामकरण इसी प्रकार से करते हैं।